आय सहाय करे प्रभु तब तब आय सहाय करे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे महादेव हरे महादेव हरे महादेव हरे महादेव हरे प्रभु जय जय दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु जय जय दीन दयाल हरे प्रभु जय जय दीन दयाल हरे बोलो श्याम सदा श्री रुद्र भगवान की जय। तो आइए महात्मा की कथा के अंतर्गत पुनः सूत जी महाराज शौनक इत्यादि के प्रश्न करने पर बताने लग गए। शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान थे प्रश्न करने लग गए कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्वित प्रभो आख्याहि में कथासारम पुराणानां विशेषतः। शिव भगवान की दिव्य महिमा को आप बताने की कृपा करेंगे महाराज। कथा जो सार है उसको आप कृपा करके वर्णन कीजिए, हमें सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। सूत जी महाराज काल ब्याल महात्राश विध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराण परमं शिवनोक्तम पुरा मुने। भगवान शिव जी की अनंत महिमा है और उस अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा के महिमा को सुनने की जो आपने जिज्ञासा रखे हो, आप परम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए यह शिव पुराण जो है भगवान वेद व्यास की बड़ी ही कृपा है। और वेद व्यास भगवान माने भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और अवतार का भी प्रयोजन होता है। वेद व्यास भगवान पुराण के रचना करने के लिए अवतार धारण करके आए संसार में और 18 पुराण 18 उप पुराण और 18 अव पुराण को लिख करके हमारे लिए धरोहर दिए। तो जो शिव पुराण है एक समय अमलात्मा संत मनीषी के स्वरूप में विद्यमान सनत संदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ने कृपा करके वेद व्यास भगवान से विनती किए, तब जाकर के उन्होंने शिव महापुराण की रचना किए। इसलिए मैं आप लोगों सब शिव महापुराण की महात्मा को पहले सुनाऊंगा, उसके बाद शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा। आप प्रार्थना किए हो कि कथा सुनाइए, तो क्रमेण मैं सुनाऊंगा। इस प्रकार से सूत जी महाराज शौनक इत्यादि ऋषि मुनि महात्मा से कहने लग गए, क्योंकि कि महाराज आप कृपा करके बताएं कि के विशुद्ध कौन कौन और ऐसे शिव महापुराण की कथा सुनकर के शुद्ध हुए महाराज। कथया पापिनौ कलौ वदातां कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरुहो
कौन कौन लोग इस महापुराण को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए महाराज, एक कृपा करके बताने की दया करेंगे। तब जाकर के सूत जी महाराज कथा बताने लग गए। पुराणास्य पुण्यस्य महापातकनाशनम भुक्ति मुक्तिम प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम। इस महापुराण के सुनने से अनेक प्रकार के आप ताप संताप सब मिट जाए और अंत में पुराण सुनने का फल है भोग और मोक्ष दोनों मिल जाए। ऐसे शिव पुराण की महिमा है जिसको मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। ऐसा आज संबोधन करते हुए सूत जी महाराज शौनक इत्यादि ऋषियों से कथा बताने लग गए। समुद्र के किनारे एक वास्कल नाम के ग्राम में अनेक लोग सब निवास करते थे, सभी समाज के लोग निवास करते थे। और उस वास्कल नाम के ग्राम में बड़े ही भक्त शिरोमणि भगवान शिव जी के, जैसे यहां पर चंद्रमौलीश्वर भगवान का मूर्ति है, वहां भी इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का बड़े ही दिव्य प्रतिमा स्थापित किए। सब गांव वालों ने पूजन आराधना करने लग गए। तो संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं, कोई भक्ति में प्रवीण होते हैं और किन्हीं को भक्ति प्रिय नहीं होती है। अनेक भक्त लोग भगवान शिव जी की उपासना करते थे आनंद पूर्वक, ऐसे ऐसे भक्त थे। लेकिन वहीं पर रहने वाले ग्राम धर्म से विमुख हुए विदु नाम का वो ब्राह्मण देवता, जब सब लोग भगवान की भक्ति करने के लिए जाते थे तो सबको उलाहना करने लग जाते थे। वो कहाँ जा रहे हो जी आप? कहा भगवान शंकर की भक्ति करने जा रहे हैं। कि आज भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो शंकर से विमुख होना चाहते हैं। तो आप शंकर से विमुख हो जाओगे तो फिर आपकी गति और मुक्ति कैसे होगी? इसलिए भगवान शंकर की उपासना परम आवश्यक है। लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी थी चंचुला नाम की, वो बड़ी भक्ति थी, बहुत ही भक्ति भाव से भगवान शिव जी की उपासना करें और भगवान शंकर के पास में जाकर के मनावें। कम से कम इनकी मति बुद्धि और अंत में भगवान भोलेनाथ इनको मुक्ति दे देना। बात मानने के लिए तैयार ही ना हो, लेकिन बार बार जब उपासना करने के लिए जावे तो मना करे, लेकिन वो माने ना। क्योंकि माताएं की भक्ति सराहनीय है। इस कारण से वो चंचुला देवी जो है भगवान शिव जी की उपासना निरंतर करने लग गई। लेकिन पति देव कब सुधरेंगे, बड़ी चिंतित हो गई वो चंचुला देवी। समय व्यतीत होने लग गए। ऐसे स्थिति में पति देव अनैतिक कर्म करने लग गए। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने। इस स्थिति में धर्म की साधना करना चंचुला के लिए परम आवश्यक थी, क्योंकि पति देव की तो मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने के बाद में वो नरक में भी प्रस्थान कर गए। नरक कौन जाते हैं? जिनके जीवन में ऐसे विचार आ जावे। कैसे विचार आ जावे? सुगति की पावई परित्रियगामी। पराई स्त्री से प्रेम करोगे तो आपकी गति बिगड़ जाएगी, मुक्ति नहीं होगी। इसी कारण से वो विदुंग जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद में नरकगामी हो गए।
लेकिन चंचुला देवी के लिए उस समय साधना करने की आवश्यकता थी। पति के मृत्यु हो जाने के बाद में जो पातिव्रत धर्म की पालन करें वो ही सती हैं। वो पालन नहीं कर पाई चंचुला देवी। पातिव्रत धर्म ही माता की बड़ी शक्ति है। इसलिए अनेकों इतिहास है जिस पातिव्रत धर्म के लिए एक ही धर्म एक व्रत ने मां काय बचन निज पति पद प्रेमा। माताओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी जो बल है वो एक पत्नी व्रत धारण करने में है। माताओं के लिए भी कौन सा धर्म है? एक पति व्रत रखें, पातिव्रत धर्म जिसको कहा गया है। लेकिन चंचुला देवी जो है धर्म में रत नहीं रह पाई। एक समय चंचुला देवी, भाई पति देव तो विंध पर्वत में पिशाच योनि में चले गए क्योंकि वो पराई स्त्री से प्रेम करें। लेकिन चंचुला देवी जब गांव के जितने सब थे माघ महीने में सब जाने लगे तीर्थ। और माघ महीने में विशेष करके तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। प्रयागराज में सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं। बड़ा ही महिमा है। माघ महीने में अधिकांश मकर का सूर्य होता है जिसको मकर संक्रांति कहा गया है। ऐसे समय में मकर स्नान करने का बड़ा ही फल है। और वहां हम ही आप लोग बस नहीं जाते हैं, वहां जाने के लिए देवता भी चले जाते हैं और स्नान करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। माघ मकर रवि गत जब होई तीर्थ पति आव सब कोई। सब लोग आते हैं वहां प्रयागराज में, देवता भी आते हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व, हम आप सब तो जाते ही हैं। ये सभी लोग डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं, करना भी चाहिए। तो समस्त ग्रामवासी सब जाने लग गए वहां, वास्कल ग्रामवासी। तो कहा कि हम भी चलें। ऐसा विचार करके ये चंचुला देवी भी प्रयाग में स्नान करने के लिए प्रस्थान करी सबके साथ में। लेकिन वो बात जब वहां पर जाए, अब सब लोग गए, जाने के बाद वह क्या देख रहे हैं कि एक स्थान में विद्वान ब्राह्मण देवता व्यासपीठ में बैठ करके प्रवचन कर रहे थे। तो जिज्ञासा हो गई, गांव बस्ती सभी लोग जो गए हुए थे कथा स्थल में बैठ गए। और कथा स्थल में बैठे तो प्रसंग ऐसा था, कौन सा प्रसंग हमारे जीवन में काम आ जावे, इसलिए सत्संग की बड़ा ही महिमा है। तो वो नरक वर्णन चल रहा था। विद्वान कथा में बता रहे थे कि कौन व्यक्ति नरक जाते हैं और कौन स्वर्ग जाते हैं। यही कथा प्रसंग हो वहां पर बता रहे थे विद्वान ब्राह्मण देवता व्यास बीच में बैठ करके। तो चाहे वो देवी पुराण हो, शिव पुराण हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे रामचरितमानस पढ़ लीजिए आप, वहां वर्णन है, नरकों का वर्णन है। कौन व्यक्ति कौन कर्म से नरक में गिर पड़ते हैं, ये कथा हो रही थी। और जैसे ही प्रसंग आया, जो माताएं जो हैं अपने पातिव्रत धर्म में नहीं रहती हैं, अंततो गतवा ऐसे नरक में गिरा दी जाती है जो जीवन भर तकलीफ कष्ट प्राप्त करते हैं। कथा सुन करके व्याकुल हो गई हो, अब हमें तो नरक ही जाना पड़ेगा। अब हम कैसे बचे नरक से?
कथा समाप्ति हो जाने के बाद में वो चंचुला देवी जो थी वो विद्वान ब्राह्मण के निवास स्थान में पहुंच गए, व्यास जी के पास में। और व्यास जी के पास में जा करके निवेदन करने लगे, महाराज आप कृपा करके बताइए, आप कथा सुना रहे थे ना कि वो पाप का प्रायश्चित क्या है महाराज, कहा। तो विद्वान बताने लगे, देखो विपत्ति आने पर भी धर्म का पालन आप करते रहें, यही आपके लिए धर्म है, उसी का नाम तपस्या है। इसी कारण से आज भी हमारी माताएं पति वियोग हो जाने के बाद में सतीत्व को धारण करती हैं, तभी ये पृथ्वी टिका हुआ है। आज भी हमारी माताएं सती रूप में हैं, सतीत्व को धारण करती हैं। 7 लोग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। आज भी दानशील व्यक्ति हैं, अनेक प्रकार के संत मनीषी साधक हैं। इसी कारण से ये जो पृथ्वी टिकी हुई है। तो जो माताएं सती हो हैं वो विपत्ति में भी धर्म का पालन करें, उसी का नाम सुतप है। लेकिन विषय वासना में जो बंधे हुए जीव होते हैं, इन सब बातों को नहीं जान पाते। तो महाराज हमसे भूल हो गई, आप हमारी उद्धार कीजिए। तो कहा भूल हो गई हो तो आप प्रायश्चित कर लो, फिर से वही गलती न दोहराइए, आपका कल्याण हो जाएगा। है? इसी का नाम तो प्रायश्चित है। जीवन में हम गलती ऊपर गलती करे जा रहे हैं, लेकिन उस गलत कार्य के प्रति हमें पश्चाताप नहीं होगी तो हमारे जीवन में सुधार कहां से आएगा। इसलिए आप जो है संकल्प लीजिए कि आज से हम ऐसे गलत कार्य नहीं करेंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो महाराज आप ही संकल्प करा दीजिए। विद्वान ब्राह्मण ने कहा संकल्प करते हुए कि जाओ जाओ, आज के बाद से तो बिल्कुल गलती नहीं करिएगा और सत्संग में डुबकी लगाते रहिए, क्योंकि पश्चाताप का नाम ही प्रायश्चित है। गलत कार्य के प्रति जब हम पश्चाताप न करें तो जीवन नहीं सुधरता। आपकी जीवन मंगलमय हो। ब्राह्मण देवता ने चंचुला देवी को आशीर्वाद दी और अंत में उनकी भी मृत्यु हो गई, चंचुला देवी की। जब मृत्यु हो जाने के बाद में वो सदा भक्ति करने लग गई, जो हुई सो ही, आगे वो गलती जीवन में नहीं करी। और जब उनकी मृत्यु हुई तो सीधा भगवान शिव जी की उपासना करे वो नित्य चंचुला देवी। स्नान करावें, चंदन भस्म लगावें, बेल पत्र अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य से नित्य पूजा करती थी वो पार्थेश्वर भगवान शंकर की। तो परिणाम क्या हुआ? सत्कर्म का फल कभी न कभी मिलता है। आज उस सत्कर्म के द्वारा दिव्य ज्ञान हो जाने के बाद उन्होंने जीवन में गलती नहीं की। मृत्यु प्राप्त हो जाने के बाद में सीधा उन्हें शिव भगवान के दिव्य धाम में वो कैलाश लोक की प्राप्त हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। और जैसे ही वो वहां पर गई तो कहते हैं भगवान शंकर के धाम में पहुंच करके जैसे ही शिव पार्वती अर्धनारीश्वर रूप में देखी, वो दंडवत प्रणाम किए हैं वहां जाकर। तो उनकी भावना को देख करके पार्वती मैया वो चंचुला देवी को सखी ही बना ली अपने। और जैसे ही अब सखी बन गई तो पूछ बैठी वो पूर्व इतिहास को कि आप कृपा करके बताइए कि हमारे जो पति देव हैं वो कहाँ होंगे। पार्वती मैया आप बताने कृपा करें आप हैं? देखो पत्नी की भावना क्या थी कि हमारे पति देव को, अरे हमें तो वाला हर प्रकार से सुख है, हम कैलाश में निवास करने लग गए, पार्वती मैया हमें सखी बना ली।
लेकिन हमारे पतिदेव कहाँ होंगे, ये जिज्ञासा की पार्वती मैया के पास में। और जैसे जिज्ञासा की तो पार्वती मैया ध्यान लगा करके देखी कि आपके पतिदेव तो ओहो विंध्य पर्वत में पिशाच योनि को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि अधर्म किए। आप जैसे पातिव्रत धर्म धारण करने वाले पत्नी को त्याग करके पराई पत्नी से प्रेम किए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी कारण से वो पिशाच योनि में तड़प रहे हैं। सब कुछ तो है लेकिन वो भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, फल भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, पानी भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत दुखी है आपके पतिदेव का। इस बात को सुन करके चंचुला देवी रो पड़ी और पार्वती मैया से निवेदन करने लग गई, कृपा करके ऐसे कुछ उपाय कराइए मैं कर सकूं जिसके द्वारा मेरे पति देव का कल्याण हो जाए। ये चंचुला देवी प्रार्थना की। प्रार्थना करने पर पार्वती मैया ने कहा, देखो उपाय एक ही है आपके पति देव की मुक्ति का। वो क्या है? तो कहे शिव महापुराण की कथा उन्हें सुनाई। तो कैसे होगी महाराज? मां आप ही बताइए। कहा इस स्थिति में स्वयं पार्वती मैया उनके पति देव को शाश्वत कल्याण कराने के लिए तुमरो नामक महात्मा को बुलाए और महात्मा से कहे जाओ आप विंध्य पर्वत में, और विंध्य पर्वत में जाकर के आप शिव पुराण की कथा सुनाइए, संकल्प कराइए। ऐसे स्थिति में स्वयं चंचुला देवी अपने पति देव के कल्याण प्राप्ति के साधन रूप में भगवान शिव जी की दिव्य जब कथा सुनने के लिए बैठ गई, संकल्प की। उस पुराण के श्रवण करने के द्वारा वह भी जो पिशाच योनि को समाप्ति करके भगवान शिवलोक में वास किए। बोलो शंकर भगवान की जय। क्योंकि ये भगवान शिव जी को जो कथा है, शिवलोकम ब्रजे नरः, जाने अनजाने में भी भगवान शिव जी की जो कथा को श्रवण कर लेते हैं वो अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो जिस प्रकार से ये जो पिशाच योनि में पड़े हुए थे वो भगवान शिव जी के प्रिय हो गए, तो एक जने पार्वती मैया के सखी और दूसरे भगवान शंकर के सेवक बन करके कैलाश में दिव्य धाम को प्राप्त किए। तो माने जाने अनजाने भगवान शिव जी की उपासना कर लें, उन्हें भी वो दिव्य ज्ञान के द्वारा वो व्यक्ति मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। इसी कारण से श्रद्धान्वित होकर के भगवान के जो शरण में आ जाते हैं, कथा से जुड़ जाते हैं, उसका जीवन शाश्वत मंगलमय होता है। आगे कथा बताते हुए सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषियों से कहने लग गए, सुनो सौनक ऋषियों, ये जो कथा शिव जी की आप सब श्रवण करने की जो भाव रखे हैं सुनिए। तो सौनक इत्यादि ऋषि कहने लगे, महाराज इस कथा को कब करानी चाहिए? शिव महापुराण की कथा, और क्या क्या नियम है महाराज? श्रोता का कर्तव्य क्या है और वक्ता का भी कर्तव्य क्या है महाराज, ये बताने की दया करेंगे। तो वैसे प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बताने लग गए, देखो ये तो शिव महापुराण जो है ऐसे तो नित्य वाचन करिए, एक अध्याय 2 अध्याय जब समय मिल जाए, एक श्लोक आधा श्लोक बड़ा ही पुण्यदायी है। और यदि मान लो जाए इच्छा हो गई कि सम्यक रूप से कथा सुननी है, तो सबसे पहले
विद्वानों के पास में जाकर के मुहूर्त की चयन करनी चाहिए। ये नियम बताए। कब सुननी चाहिए महाराज? यो तो हर महीना भगवान शिव जी को प्रिय है, और विशेष करके मान लो जाए श्रावण में मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। श्रावण महीना में भगवान शिव जी कथा सुनने के लिए मिल जाए अति दुर्लभ कहा गया है। शुभ वार में प्रारंभ करें, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा विचार करनी चाहिए। शिववास में भगवान शंकर की उपासना प्रारंभ करनी चाहिए। शिववास, क्योंकि वार का बड़ा ही महत्व है। जिस दिन भगवान की हम कथा सुनने की जिज्ञासा रख रहे हो, जैसे उपासना में हवन करने के लिए क्या वास देखना चाहिए, तो कहा अग्निवास देखना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान शिव जी की कथा सुननी हो तो क्या देखनी चाहिए महाराज? तो कहे शिववास देखनी चाहिए। महामृत्युंजय जाप करानी हो, आराधना करनी हो तो शिववास का अवलोकन करना चाहिए। क्योंकि शंकर भगवान कहाँ निवास कर रहे हैं? तो शंकर भगवान का निवास पृथ्वी लोक में हो तो और श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए शिववास का जरूर चिंतन करना चाहिए कि भगवान शंकर जी का निवास कहाँ पे है। ये मुहूर्त जांचने का है कि भगवान शंकर का निवास है, क्योंकि भगवान अधिकांश कहते हैं स्मशान घाट में रहते हैं, कि कैलाश में है, कि भोजनालय में है, कि कीड़ा कर रहे हैं भगवान। तो ऐसे समय में उपासना करोगे तो कैसे फल मिलेगा का? इसलिए शुभारंभ में भगवान शिव जी का वास पृथ्वी लोक में हो, वो उत्तम माना गया है। इस कारण से या पार्वती गौरी के संग में हो तो और श्रेष्ठ माना गया है। गौरी सामीप्य, दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा, ये मतलब है। शंकर भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाए और पार्वती मैया का आशीर्वाद मिल जाए। इस कारण से इसका मुहूर्त चयन करनी चाहिए। उसके बाद वर्णम पंच विप्राणाम कहा, 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो, पारायण सम्यक रूप से हो, पूजा आराधना अभिषेक हो, जप हो, और लोक बोधो न तत्पर। व्यास जी जो है शिव महापुराण की कथा को बोध करावें लिख रहे हैं। जो पारायण सम्यक रूप से हो उस कथाओं को है, तो वक्ता जो है सहज हो, सरल हो, ज्ञानवान संपन्न हो, गायत्री माता के उपासक हो, माता पिता के सेवक हो, और सबसे बड़े उसमें लिखा छल छिद्र ना हो उसके जीवन में लिख रहे हैं। वक्ता कैसे हो? छल छिद्र ना हो, धर्म के पालन करने वाले हो, और कहे कि लोभी ना हो, लिख दिए वहां, लोभ ना हो। ऐसे वक्ताओं का चयन करनी चाहिए। व्यासपीठ में ये लिखा। वक्ता का तो नियम और श्रोता का नियम बता रहे हैं। वक्ता को चाहिए कि नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए संयम का पालन करें। कहा ब्रह्मचर्य अधसूत्रम पत्रावल्यम च भोजनम। ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो पत्तल में फलाहार भोजन। ऐसा लिखा। क्या क्या लेना चाहिए महाराज? घृतम पानम पयम पानम, घी दूध। लेकिन अब हम लोग पचा पाएंगे तब है, इसलिए ये तो लिख दिए नियम। इसलिए लिखा शरीर माध्यम खलधर्म सेवनम। शरीर स्वस्थ रहे इसका भी ध्यान रखिए आप। ऐसा उपास कोई काम का नहीं है जो शरीर अस्वस्थ हो जावे। इसलिए एक समय फलाहार और दूसरे रात्रि काल में भोजन ले सकते हैं। अल्पाहारी लिखा ये जरूर। क्यों लिखे जी? गरिष्ठ अन्न न लो। गरिष्ठ अन्न लोगे बार बार आपको उठना पड़ेगा, तो फिर कथा
नहीं सुन पाओगे। ये लिखा है, इसलिए कहा है जो सहज में पच जावे ये ऐसा भोजन लेना चाहिए है। यहां तक इसमें लिखा तामसी पदार्थ का सेवन ना करे, और तामसी पदार्थ में लहसुन प्याज भी आता है, ध्यान रखिएगा। प्रसादी में हो सके तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भाई आयुर्वेद में ठीक है, डॉक्टर वैद्य लोग भी कहेंगे कि वो तो बिल्कुल वो ठीक है कि आप उसको लें दवाई के रूप में, लेकिन जब आप व्रती हो, उपासना क्रम से जुड़ गए हो, तो सके तो बचिए है, क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन मन ही नहीं लगेगा तो क्या काम का है। इसलिए पवित्र आचरण कैसे होगा है? जब हम नियम में रहेंगे। तो जब भगवान शिव जी की उपासना करनी हो या ये नवान यज्ञ करने के लिए चल रहे हो, तब है यज्ञ है। ये कौन सा यज्ञ महाराज काकू? तो आप यज्ञ में तो आहुति दी जाती है, लेकिन ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ है महापुराण। तो ज्ञान यज्ञ को कैसे आहुति देनी चाहिए? तो कहे कानों के द्वारा। कानों के द्वारा हम श्रवण करेंगे तो कहां पहुंच जाएगी वो? हृदय में। तो उसका फिर हमको लाभ लेना है। कहा है हृदय में जब वो कथाएं जो प्रवेश करें, तो उसको फिर स्थिर रखने के लिए क्या करो? सात्विक आहार करेंगे हम, तब मन लगेगा है। तो सात्विक भावना से क्या लिखे? हो सके तो जमीन में सो, और नहीं तो काष्ठ से बने हुए पलंग आदि जो है, या आपके यहाँ दीवान जय है, उसमें शयन कर सकते हैं। भूमि यदि आपको कारगर ना हो, सूट न करती हो, तो क्या करें आप? ऊपर में भी, लेकिन वही काष्ठ से बनी हुई, उसमें आप शयन करें। पत्रावल्यम च भोजनम लिखा, पत्तल में भोजन करें। एक बार भोजन करें, मध्याह्न में फलाहार ले लें। और कथा में विघ्न ना हो, ये ध्यान रखनी चाहिए। ये बता रहे हैं सत्य का आचरण हो, क्रोध को बस में करो, लिख रहे हैं। क्रोध कैसे बस में होगी? देखो, काम क्रोध और लो बड़े खतरनाक है, कब किसको न गिरा दे पता न चले है? तो ये काम क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? कहा यही है, क्योंकि सात्विक गुण का अभाव हो गया कि तामस बहुत रजो गुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा, है ना। सात्विक गुण, सत्व गुण को जब हम प्रधानता देंगे तो परिणाम क्या होगा? ये जो है आसुरी शक्ति अनायास ही हमारे शरीर से निकल करके भागे में, ये जान लीजिए आप। तो सत्वगुण की प्रधानता कैसे आएगी? आप सात्विक रहोगे तो सत्वगुण आपके जीवन में आएगी। इस कारण से तो अच्छा, काम क्रोध लोभ सतावे तो क्या कहो आपका? सबको जीतने वाले कौन है? शंकर भगवान है, शिव जी है। काम को किसने जलाया? कहा भगवान शंकर ने। काम को जितना चाहते हो तो शिव शिव कहिए आप, क्योंकि भगवान कामदेव से प्रार्थना भी की है। देखो कामदेव जी हमारे भक्तों को मत सताना कह दिए, लो। हाँ, वृद्धों को मत सताना और बच्चों को मत सताना भगवान कहे। तो किसको सताऊंगा महाराज? हमको भले सताने लगे हो है, शंकर भगवान हो चाहे विष्णु हो। कहा भैया ये हमारे सब भगत है, उनको बिल्कुल नहीं सताना। तो महाराज आप तीन को तो छूट के कैटेगरी में डाल दिए आपने, तो हम किसको सताएंगे? कहा हमको सता लेना। इसलिए भगवान के पास में कामदेव कितनों बार लड़ने के लिए आए और पराजित होकर के भागे। यही सब कारण हमें आपको सुरक्षित रखने के लिए भगवान स्वयं तकलीफ प्राप्त किए हैं। तो भगवान हमारे तो परम हितैषी हैं। इसी कारण से भक्तों को भी चाहिए कि भगवान की भक्ति करने लग जाए। उस प्रकार से जब भक्ति पूर्वक श्री महापुराण के दिव्य कथाओं को जो श्रवण करते हैं,
है? उसको बड़ा ही दिव्य लाभ है? कहाँ कौन सुने ऐसी वाली बातें नहीं है। इनके शरण में कोई भी आ जाओ, वे कह रहे हैं। यहां लिखा कि चांडाल अवत कर्म करने वाले भी मान लो जाए, भगवान शंकर की उपासना करने लग जाए, वो भी मुक्ति हो जाती है। अभी कथा सुन रहे थे, पिशाच बने हुए चंचुला के धर्मपति जी के कल्याण हुआ कि नहीं हुआ है? वो तो पिशाच उन्हीं में तड़प रहे थे, लेकिन पार्वती मैया की कृपा के द्वारा तो आप भगवान को प्रिय क्या है जी? भगवान को कोई प्रिय है तो भक्ति तुष्यंति केशवः। भक्ति प्रिय है भगवान को, है? इसी कारण से सकल भुवन मध्य निर्धरास्ते पिधन्या निवसति ही देशां श्री हरिर्भक्ति रेखा। देखते हो, भले निर्धन हो लेकिन वो यदि भक्ति करने वाले हो जाए तो वो मेरे को प्रिय हो जाते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपके पास क्या है, भगवान को क्या प्रिय है। भगतिवंत अति नीच हूँ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असजिय जानी। भक्तिवंत जो जीवन में आ जाए, भक्ति करने वाले हो जाए, भगवान उनसे बहुत ही प्रेम करने वाले हैं। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो भक्ति करिए। तो प्रश्न उठता है, भक्ति हम कहां से प्राप्त करेंगे महाराज? भक्ति प्राप्त करने के लिए हमको आपको सत्संग सरोवर में डुबकी लगानी होगी। जब तक के सत्संग सरोवर में डुबकी नहीं लगाएंगे तो फिर भक्ति जागृति कहाँ होगी, भक्ति प्राप्ति कहाँ होगी? इसलिए लिख रहे हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंगन पावहि प्राणी। माने खजाना ही है कह रहे हो भक्ति को। हाँ, कौन सा? सत्संग खजाना है भाई। अन्य खजाना में एक ही वस्तु पदार्थ मिलेगा जी आपको, लेकिन सकल सुख खानी लिख दे यहां पर, सभी मिल जावे आपको। ये खजाना है क्या? सत्संग है। भाई तीन बहुत दुर्लभ है, कल्पतरु, कामधेनु और चिंतामणि। तो चिंतामणि माने चिंतित वस्तु को देवे, कल्पतरु कामना करोगे तो है तो। लेकिन ये तो एक एक चीज को देने वाले हैं। लेकिन सतामि संगम सकलम प्रसूते, सत्संग वो है जो सबको एक ही जगह दे देवे का। इसी कारण से जो शिव पुराण के माध्यम से सत्संग में आवाहन करते हैं उसका जीवन मंगल में होता है। तो उसमें ये नहीं लिखा है कि आज की विधा में भी महाराज शिव पुराण कथा कराएंगे तो किस प्रकार से करानी चाहिए, बजट क्या रहेगा, ये नहीं लिखा वहां। जैसे हम लोग उत्सव मनाते हैं ना, वैसे उत्सव मनाने के लिए लिख दिए। यहाँ द्रव्य साध्य नहीं है। बहुत लोगों के पास धन रुपया पैसा है, कमी थोड़ी ना। लेकिन हाँ, कब आपको हमको सुनने को मिलेगा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदय से ही कथा सुनने के लिए मिलेगी आपको, जान लो। ये संभव नहीं है। तो जान लो तो महाराज भाग्योदय कब होगा? ज्योतिषी के पास में जाओगे तो कहेंगे महाराज आप अमुक सन में आपका भाग्योदय होगा। लेकिन ये जो पुराण का वचन क्या है, आपका भाग्योदय कब हुआ? जब आप कथा सुनने के लिए बैठ गए का। कथा सुनने के लिए बैठ जाना ही भाग्योदय है, सूचक कहा गया है। यही है आपके भाग्य है। बिना भाग्योदय के कथा सुलभ नहीं होगी, सत्संग सुलभ नहीं होगी, ये जान लीजिए। तो आज हम सब परम सौभाग्यशाली हैं जो इसे ऐसे पवित्र पर्व में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए विराजमान हुए हैं। तो महात्मा की जो कथा है 7 अध्याय में, वे आप श्रवण कर रहे हैं। अनंत महिमा बताए
श्रीमद् ये शिव महापुराण की आगे आप सब कथा के माध्यम से अनंत सुनेंगे ही। शिव की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए, आज ही से नियम। यूं तो आप लोग सब सुविज्ञ जन कथा सुन रहे हो, सभी लोग भक्त हो और ज्ञानी भी हो, इसलिए तो भगवान शंकर की उपासना में वो तो राजोपचार षोडशोपचार है, पूजा की विधा जो है पंचोपचार से भी है, लेकिन सब उपचार में क्या श्रेष्ठ है, कहा भाव। हाँ, भाव से भगवान को गुड़ शक्कर भी भोग लगाओगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जान लो है? उतना ही फल मिलेगा जितना आप ये सब नैवेद्य लगाए हो। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या हो, भावना पवित्र होनी चाहिए कि भाव अवश्य भगवान किसके बस में हो जाए, सुख निधान करुणा भवन। क्या क्या त्यागना पड़ेगा, तजी ममता मदमान भजहि कोटि सीता रवन। मोह ममता को परित्याग करके जब हम भगवान को भाव से भजेंगे तब भगवान की शिव की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जिसको शिव भक्ति रूपी मणि मिल जावे, राम भक्ति रूपी मणि मिल जावे, भक्ति क्या है, मणि, राम भक्ति मणि उर बस जाके दुख लवलेशन सपन उता के। सपना में भी दुख ना आवे ये लिख रहे हैं। तो कौन से मणि ले लो, भक्ति रूपी मणि को जो धारण कर लेते हैं तो क्या होगा जी, उसके आपके जो हृदय में अज्ञान है, अंधकार है, वो समाप्त हो जावे। जिसके हृदय में अंधकार समाप्त हो जावे तो फिर प्रकाश हो जाए सब, तो प्रकाश में सभी दिखने लग जाएंगे आपको भगवान शिव जी का साक्षात मूर्ति, और फिर आप निहाल हो जाओगे। तो सबके हृदय में भगवान शंकर का निवास हो। और यही व्यासपीठ से भगवान से निवेदन करते हुए, वाणी तो भगवान की है, हम आप सब भगवान की है। और कल से फिर आप सब प्रातः सत्र में शिव महापुराण के दिव्य पारायण श्रवण करेंगे। समय पर निर्धारित रहेगा, इतने बजे पूजन होगी, पंचवेदियों में पूजन होगी है? और उसके बाद फिर प्रवचन का समय सबके हित में रखते हुए, सबके हित को ध्यान में रखते हुए 4 बजे से मैंने पढ़ा, 4 से 7 बजे का समय है। तो समय तो भगवान की दी हुई है, भगवान ने समय दिए तो हम अधिक से अधिक कथा सुन सकें, अधिक से अधिक हम सुना सकें, ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करते हुए भगवान के चरणों में अपने वाणी को समर्पित करते हुए समस्त भक्तों के लिए, आप सब लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका मन वचन कर्म परमात्मा के चरणों में लग जाए और आपका जीवन सार्थक हो। यही कहते हुए हर 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 महादेव। अभी भगवान की सायंकालीन आरती करेंगे, उसके बाद प्रसादी का पावन क्षण रहेगा। शिव जी का भजन सुना दीजिए। हर 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 महादेव। शिव है सती, शिव है भक्ति, शिव के मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे राम।
सुबह आए, आए न कैसे सांझ, ऐसी सुबह आए, आए न कैसे सांझ। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए, आए न कैसे सांझ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, सत सत तुम्हें प्रणाम। ऐसी सुबह आए, आए न कैसे सांझ, ऐसी सुबह आए, आए न कैसे सांझ। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए, आए न कैसे सांझ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। तेरे के चरणों में पाया, तेरे के चरणों में पाया मैंने तो विश्राम। ऐसी सुबह आए, आए न कैसे सांझ, ऐसी सुबह आए, आए न कैसे सांझ। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए, आए न कैसे सांझ, ऐसी सुबह आए, आए न कैसे सांझ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विष्णु शंकर भगवान की जय। आइए, पावन क्षण है सायंकालीन। भगवान शिव जी का, शिव जी के तो आरती
हो चुका है। भगवान बांके बिहारी कर लें, बांके बिहारी भी है, दोनों हैं भगवान के। आप सब लोगों से निवेदन है, मनुष्यो जात चक्षो श्रियो वजायत श्रोत्रावद्वायुष्य प्राणस्य मुखावदग्निर्जायत। गाइए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, शरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी। उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, चरणों की मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कंचन थाल कपूर की बाती, ओ जगमग ज्योत जले दिन राती, प्रेम संगीत आरती गाओ, आरती गाओ।
नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे शिवाजी मेरे लाल के जय। स्थानिखङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयन् शमन्दपर्याये स्यात् सार्वभौमः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडितिः तदप्येष श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवेशितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद हसितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमुर्वे निखतिर्हित्वा शारदा सर्वकालं तदभितो गुणानामीशपारं नयाति। यह प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति।
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परिसङ्गरः सुमनसु भक्ति सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पण करो स्वीकार स्वीकार पान की जय की जय की जय की जय 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 की जय जय की जय धर्म की जय हो जय हो नाश हो सद्भावना हो कल्याण हो बंद हो जय हो अखंड हो महाराज की जय हो राग की जय हो वान की जय हो हर हर महादेव शंभो श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः सुखमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु सर्वारिषु शान्तिर्भवतु मन्त्रार्थाः सबलाः सन्तु पूर्णाविशन्तु मनोरथां शत्रुनाविनाशस्य मित्राणामध्यस्तवः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाभ्य मंगलायतनो हरि प्रसादी वितरण हो सबको। भजन सुनाओ हो। सुख सुख करो